morning, students. In today's lecture, we are going to discuss our next topic, that is electrolysis and products of electrolysis. So, first of all, we will understand what is an electrolytic cell. Electrolytic cell क्या होता है and what is electrolysis. So, electrolysis is electro means what? Electricity. Lysis means breakdown. So, electricity की presence में breakdown होगी. ठीक है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो भी आयंस हैं, द आयंस विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन था स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन अपने आप हो रहा था. बट यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली बट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन जो वो होगा. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस जो वो होती है. इलेक्ट्रोलाइसिस, सी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 इलेक्ट्रोड्स, one is anode and another one is cathode, and these electrodes will be connected with the source of electricity. ठीक है, सो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है दैट इज एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है दैट इज कैथोड. ठीक है, एंड यहां पे मैंने जैसे कंसीडर कर लिया कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर and this electrode is made up of pure copper. अब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी. What is electrolysis? See, breakdown of the ions or movement of the ions under the influence of electricity. जो भी आपके पास सोल्यूशन है उसके जो आयंस है they will move under the influence of electric field. So a redox reaction will take place. And this redox reaction will not be a spontaneous reaction. This reaction will take place only in the presence of electricity. ये reaction किसकी presence में होगा? Electricity की presence में होगा. ठीक है, so add anode. आपको बता रखा है एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है. Add anode, oxidation will take place. Oxidation will take place and what is oxidation? Loss of electrons. अब देखो यहाँ पे कॉपर था, ये कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा? कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस. मींस ये इलेक्ट्रॉन डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एनोड पे तो ये रिएक्शन हो रहा है. देन ऐड कैथोड. ऐड कैथोड, which reaction will take place? A reduction. Reduction will take place, and what is reduction? Reduction is gaining of electrons. So solution में से equal number of copper to positive ions will gain 2 electrons to form copper solid. ये इलेक्ट्रॉन से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रोड जो था जिसमें इम्प्योर कॉपर जो प्रेजेंट था ये डिप्लीट होना स्टार्ट हुआ, डिप्लीट हो गया, और यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो वो क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर जो वो क्या होगा? डिपॉजिट होगा. और इन दिस वे द कॉपर डिपॉजिटेड एट दिस इलेक्ट्रोड विल बी व्हाट? प्योर कॉपर. किस तरह का कॉपर होगा? ये प्योर कॉपर होगा. ठीक है, तो जिस टैंक में ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, दिस टैंक इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कार्बन के भी हो सकते हैं, किसी और भी मेटल के हो सकते हैं, डिपेंड करता है, बट यहाँ पे कॉपर मेटल के थे. ठीक है, एंड
ये रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ ये है, रिडक्शन हाफ ये है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर डिप्लीट हो रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है, और सोल्यूशन में से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर सॉलिड जो वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लेके जो वो समझा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो फैराडेज लॉज है दे विल डील विद द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हैं। मींस कितनी क्वांटिटी सब्सटेंस की जो है डिपॉजिट हो रही है, जैसे यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था तो कितना अमाउंट जो है वो कॉपर का डिपॉजिट होगा, तो वो कहां से पता चलेगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो Faraday's first law of electrolysis, and according to this law, amount of substance deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through it, ठीक है। So amount of substance or weight of substance W is directly proportional to Q, and Q is equal to I into T, and from here W is equal to Z into I into T, where Z is a constant of proportionality and Z is also known as electrochemical equivalent of a substance. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पे Q जो है, चार्ज जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम। कितना करंट, कितने एम्पियर करंट जो वो पास किया और कितनी ड्यूरेशन के लिए पास किया है, तो Q इज इक्वल टू IT एंड W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, और W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। सो दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड एज पर दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the amount of substance deposited, that is weight of the substance deposited at an electrode, is directly proportional to the quantity of charge passed through it, ठीक है। So यहां से आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को भी डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ a substance is defined as the amount of substance deposited when 1 ampere current is passed for 1 second, ठीक है। So in this way you can define this electrochemical equivalent also. And next is Faraday's second law of electrolysis. So students, next is Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis So, according to this law, if same quantity of current, is passed through the
different solutions through the different solutions connected in series then the amount of substances deposited are directly proportional to their electrochemical equivalents. ठीक है. सो अगर हम मैथमेटिकली देखें, कोई सब्सटेंस का अमाउंट W1 जो है, दूसरे सब्सटेंस का W2 जो है, दैट विल बी इक्वल टू Z1 ओवर Z2. ठीक है, दे विल हैव द सिमिलर रेशियो. और the same quantity, if same quantity of current is passed through the solution connected in series, then the amount of substances deposited at the electrodes are directly proportional to what? Their electrochemical equivalents. ठीक है. So W1 over W2 is equal to Z1 over Z2. ठीक है. और here you can add equivalent weights. और equivalent weight of first species divided by equivalent weight of second. Suppose W1 जो है, अब जैसे मेरे पास दो डिफरेंट सोल्यूशन है, जैसे एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हो गया, दूसरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया. W1 जैसे मैं कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यहाँ पे कंसीडर करूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉपर आ जाएगा. कितना कॉपर का वेट जब डिपॉजिट हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. कितना सिल्वर का डिपॉजिट हुआ, W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. ठीक है. तो अगर मैं W1 और W2 को यहां से रिप्लेस भी कर दूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड over amount of silver deposited is equal to equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver. ठीक है. So this is the second law of electrolysis of given by Faraday. ठीक है. So this is Faraday's second law of electrolysis. Now after this we will discuss the products of electrolysis. इसके बाद जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं products of electrolysis. ठीक है. So सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट इज अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, विच विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which will convert electrical energy into chemical energy. ठीक है. ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो
कंज्यूम होगी। ठीक है, सो आगे देख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस जो कैरी आउट करनी है, तो इसके लिए ऑपरेटर्स असेंबली वही इलेक्ट्रोलिटिक टैंक आपका रिक्वायर्ड है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो फिट करोगे। ठीक है, ग्रेफाइट की रोड से वो हो सकते हैं यहाँ पे। दे आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है दैट इज नोन एज व्हाट, एनोड। नेगेटिव के साथ जो कनेक्टेड है दैट इज नोन एज व्हाट, कैथोड। और यहाँ पे जो हमने ये सोल्यूशन ले रखा है दिस इज व्हाट, मोल्टन NaCl। ठीक है, सी अब देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे होगा यहाँ पे। एट एनोड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एनोड में कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अब देखो जैसे ही अगर हम मोल्टन NaCl की बात करें तो सोल्यूशन में Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अब देखो Na पॉजिटिव स्पीशीज, ठीक है, यहाँ पे एनोड पे कौन सी स्पीशीज आएगी, Cl नेगेटिव। इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन जो हो रहा है 2Cl नेगेटिव Cl2 गैस फॉर्म कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन से हम लिबरेट करेंगे। साइमल्टेनियसली 2Na पॉजिटिव स्पीशीज सॉल्यूशन में से ही है, व्हाट विल हैपन, नॉट एक्वस, 2Na पॉजिटिव, they will gain 2 electrons and they will form 2Na solid। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से वो कैंसल आउट हो गए। ओवरऑल रिएक्शन अगर देख लें तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2NaCl किस तरह का NaCl था, मोल्टन NaCl था, वाटर इसमें प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, 2Na सॉलिड, सोडियम मेटल फॉर्म कर दी इसने और साथ में Cl2 गैस जो वो लिबरेट होगी। ठीक है, सो दीज विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस के ये प्रोडक्ट्स हम बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, अब क्या है ये एक्वस NaCl है, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। डायग्राम वही, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ठीक है, एंड दे आर डिप्ड इन द aqueous solution of NaCl। NaCl का aqueous solution मीन्स इसमें और क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट जो है रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एट एनोड।
at anode. See what will happen at anode. Oxidation will take place. And what is oxidation? Oxidation is loss of electrons. Oxidation क्या है? Oxidation is loss of electrons. So now the same reaction will take place. 2Cl negative will form Cl2 gas along with the liberation of 2 electrons. ठीक है, ये रिएक्शन तो हो जाएगा. बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आयंस हैं अगर तो NaCl में अगर देखें हम तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस, और दूसरी स्पीशीज है एक्वस में जैसे वाटर प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, सभी का रिएक्शन जो हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू H2 गैस. ठीक है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू H2 गैस. सी अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ये तो आ गया हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोड पे, एट कैथोड. विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सी अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, NaCl भी था, वाटर भी प्रेजेंट था, और प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, जैसे NaOH बन जाएगा, Cl2 गैस लिबरेट होगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो वो भी लिबरेट होगी यहाँ पे. ठीक है, बैलेंस करोगे 2NaCl 2H2O गिव राइज टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस. ठीक है, सो ये प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होंगे. नाउ यू कैन सी एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी. और अगर इस इलेक्ट्रोड की कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ठीक है, अब बच गए Na पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. Na पॉजिटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे? NaOH. ठीक है, तो यहाँ पे NaOH जो फॉर्म हो रहा है. सी अब यहाँ पे कंपैरिजन था. Cl नेगेटिव स्पीशीज का तो सीधा ही है कि हाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगी. अब H पॉजिटिव और सोल्यूशन में Na पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट थे. अब दोनों में कंपैरिजन था. रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन के केस में 0 हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, और सोडियम के केस में कितना है? -2.71 वोल्ट. अब सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. If it has greater tendency to lose electrons, means it will have lesser tendency to gain the electrons. Clear? अब हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, that is 0. Means hydrogen has greater tendency to gain the electrons. Hydrogen has greater tendency to undergo reduction as compared to sodium, because sodium can act as a reducing agent, but a reducing agent will undergo what? It will undergo self-oxidation. So sodium will have greater tendency to undergo oxidation rather than to undergo reduction. So यहाँ पे comparison होगा Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव का. H पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है as compared to Na positive. That is why at cathode H positive species will gain 2 electrons and it will form what? Hydrogen gas. So 2H positive plus 2 electrons, they are forming what? Hydrogen gas. ठीक है, सो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये आ जाएगा. ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, दैट इज 2NaCl plus H2O give rise to 2NaOH plus Cl2 gas plus H2 gas. ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl. एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने देखा एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है. एनोड पे गैस जो लिबरेट होगी दैट विल बी व्हाट? क्लोरीन गैस. एंड
जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? कैथोड पे जो गैस लिबरेट हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे लिबरेट हुई, एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हुई, सोल्यूशन में क्या फॉर्म हो रहा है? NaOH जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl will be NaOH, Cl2, H2, all of these। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, क्लोरीन गैस भी फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl। सिमिलरली इसके बाद आ जाएगा जैसे लेड ब्रोमाइड है, तो लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलाइसिस भी कैरी आउट की जा सकती है। उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो लेड ब्रोमाइड आयनाइज कर जाएगा Pb2 पॉजिटिव एंड 2Br नेगेटिव में, PbBr2 जो है। ठीक है, उसके बाद जो आयंस है दे विल मूव टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड। Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी? एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Br2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, वो Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म कर देगा? Pb सॉलिड। ठीक है, तो उसकी डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, बट इलेक्ट्रोड का रिएक्शन जो लिख देता हूं। एट इलेक्ट्रोलाइसिस जो है Pb Br2 की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हम कैरी आउट करते हैं देन व्हाट विल हैपन? Br नेगेटिव 2Br नेगेटिव। अब देखो ये कौन से इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है? एट एनोड। कौन सी प्रोसेस होगी एनोड पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट विल फॉर्म Br2 along with liberation of 2 electrons। एंड दूसरा क्या आ जाएगा? lead2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू lead सॉलिड, Pb सॉलिड। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो Pb Br2 की इलेक्ट्रोलाइसिस से आपके पास बन जाएगा Pb सॉलिड along with liberation of Br2। ठीक है, अगर लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट करते हैं तो ये प्रोडक्शन वो फॉर्म होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2SO4 and one more is there, that is copper sulfate solution, and after this we will discuss some numericals related with Faraday's laws of electrolysis. Okay.